हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का एक मॉडल टेस्ट पेपर, जिसको आप प्रिपेयर करके अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो आपके MCQs बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का ओवरऑल सेटअप्स होगा। देन उससे रिलेटेड एक मॉडल पेपर विद आंसर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें और आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देर न करके हम बात करते हैं कि जो मॉडल पेपर हो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ओवरऑल 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिसमें सेक्शन ए में आप देख सकते हैं टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस को करने होंगे और 4 आपके लिए ऑप्शनल होंगे, जिनको आप स्किप भी कर सकते हो आउट ऑफ 24 में से। देन सेकेंड जो बी सेक्शन होगा, बी सेक्शन में वंस अगेन आपको 24 क्वेश्चंस होंगे और 20 अटेम्प्ट करने होंगे 4, यहाँ भी आप स्किप कर सकते हैं। सेक्शन नंबर सी जो होगा उसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आउट ऑफ 12 में से आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो बात करें यहाँ पे सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे और कोई भी इसमें आपके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, देर न करके इससे रिलेटेड अब हम, जैसा कि यहाँ पे 24 क्वेश्चंस सेक्शन ए में, तो सबसे पहले सेक्शन ए, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी का मैं सेटअप दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आपको से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे सेक्शन ए में, जो कि टोटल MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो इसमें आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिए गए हैं फैसिलिटेट सेफ्टी, ऑप्शन बी दिए है मेक बजट, ऑप्शन सी दिए है इंक्रीज मिस्टेक्स, ऑप्शन डी दिए गया है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कमिटीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्लानिंग क्या करती है, हमारे जो वर्क है, जो हम जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको में एरर्स को रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे इंक्रीज मिस्टेक्स दिया गया, तो ये इसका क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। देन सेकेंड वन ऑफ क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, वर्क लाइक प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ग्राउंड और डन बाय ऑप्शन ए रिप्लेसमेंट कमेटी, ऑप्शन बी दिया गया है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ऑप्शन सी दिया गया है अनाउंसमेंट कमेटी, ऑप्शन डी दिया गया है फाइनेंस कमेटी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का वर्क होता है वो कि ग्राउंड की प्रिपरेशन करे और उसको मेंटेन करे। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट। ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन सी कैश टूर्नामेंट, ऑप्शन डी चैलेंज टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे होगा कैश टूर्नामेंट। कैश टूर्नामेंट कोई टूर्नामेंट नहीं होता स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से ये कोई टूर्नामेंट का टाइप नहीं है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ वन की, द एनर्जेटिक फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इसेंशियल केमिकल्स फॉर आवर बॉडी टर्म्ड एज, ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी कर्ब्स। तो स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे जो है वो है शुगर, स्वीट्स, ब्रेड एंड रिच सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी रफेज। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा इसमें
होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, इट इज एडेड टू फूड टू प्रिवेंट एनी अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस एंड इंक्रीज दियर सेल्फ लाइफ। ऑप्शन ए दिया गया है वाटर, ऑप्शन बी दिया गया है रफेज, ऑप्शन सी दिया गया है प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन डी दिया गया है स्वीटनेस। तो स्टूडेंट वंस अगेन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रिजर्वेटिव। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो एंथोसाइनिन्स गिव कलर टू ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी है बीट, ऑप्शन डी है ग्रेप्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ग्रेप्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो इफ़ BMI इज लेस देन 18.5 द पर्सन इज इन द, तो आपको बताना है कि अगर 18.5 से कम है किसी का BMI तो वो किस कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन ए अंडर वेट कैटेगरी, ऑप्शन बी है रिकमेंडेड वेट कैटेगरी, ऑप्शन सी है ओवर वेट कैटेगरी, ऑप्शन डी है ओबेस कैटेगरी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडर वेट कैटेगरी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल इज। ऑप्शन ए ड्राइंग, ऑप्शन बी स्टैंडिंग, ऑप्शन सी थ्रोइंग ए बॉल, ऑप्शन डी है जंपिंग। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा ड्राइंग। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ऑप्शन ए यूजिंग क्वार्टरली, देन ऑप्शन बी राइडिंग ए बाइक, ऑप्शन सी है बिल्डिंग ए टॉय टावर, ऑप्शन डी है कटिंग शेप्स यूजिंग सीजर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी राइडिंग ए बाइक। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, इन दिस स्टेज मोटर कंट्रोल ऑफ द हेड कम्स बिफोर कंट्रोल ऑफ द लेग्स। ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन सी है इन्फेंसी, ऑप्शन डी है लेट चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इन्फेंसी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चाइल्डहुड। ऑप्शन ए दिया गया है माल न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी दिया गया है असिस्टेड मूवमेंट्स, ऑप्शन सी दिया है लैक ऑफ एडुकेट प्ले एक्टिविटी, ऑप्शन डी दिया गया है टू टाइट क्लॉथिंग। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए माल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए दिए गए फॉर्मेशन ऑफ हेयर वूल स्किन एंड नेल्स, ऑप्शन बी है एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ऑप्शन सी दिए गए एज फूड इन द फॉर्म ऑफ मीट एग्स, ऑप्शन डी दिया गया है एज एन एनर्जी प्रोवाइडर फॉर मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हेल्प्स इन मेजरिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हेल्प्स इन मेजरिंग। ऑप्शन ए बैलेंस, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी इंडोरेंस, ऑप्शन डी एजिलिटी। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन अब यहाँ पे ऑप्शन बी स्पीड। जो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है वो क्या मेज़र करता है स्टूडेंट, स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हेल्प्स इन मेजरिंग। ऑप्शन ए एजिलिटी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी बैक स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है डायनेमिक बैलेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो
जंप है वो आपकी लेग की एक्सप्लोजिव पावर को मेजर करता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे पावर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, हु डेवलप्ड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यहाँ पे बताना है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को किसने डेवलप किया। ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर हैरोल्ड एम्बेरो, ऑप्शन बी दिया गया है लुसियन ब्रोआ एंड हिज एसोसिएट्स, ऑप्शन सी दिया गया डॉक्टर हैंस क्रॉस एंड डॉक्टर सोंजा बेबर, ऑप्शन डी दिया गया डॉक्टर केन एच कूपर। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी। वंस अगेन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लुसियन ब्रोआ एंड हिज एसोसिएट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, फार्मूला फॉर फिटनेस इंडेक्स शॉर्ट टर्म इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज। ऑप्शन ए दिया गया 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 5.5 पल्स इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट। ऑप्शन बी दिया गया है टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड इंटू 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स काउंट आफ्टर एक्सरसाइज। देन ऑप्शन सी दिया गया 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन मिनट्स अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट। देन ऑप्शन डी दिया गया है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 2 to 2.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 5 इंटू 5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट। ये शॉर्ट टर्म तरीका है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में फिटनेस को मेजर करने के लिए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, तो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। यहाँ पे बताना है कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट किसने डेवलप किया। ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर हैरोल्ड एम्बेरो, ऑप्शन बी दिया गया है लुसियन ब्रोआ एंड हिज एसोसिएट्स, ऑप्शन सी दिया गया है डॉक्टर हैंस क्रॉस एंड डॉक्टर सोंजा बेबर, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे डॉक्टर रोबेर्टा रिकी एंड डॉक्टर जेसिस जोन्स। तो स्टूडेंट वंस अगेन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डॉक्टर रोबेर्टा रिकी एंड डॉक्टर जेसिस जोन्स। स्टूडेंट वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले हम। क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहाँ पे वो है द मेजर गोल ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स इज। ऑप्शन ए दिया है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन ए गिवन स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी दिया गया है टू मॉडिफाई द स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड, ऑप्शन सी दिया गया है कैरी आउट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वंस अगेन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें, यूज ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स कैन लीड टू। ऑप्शन ए दिया गया है इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक, ऑप्शन बी दिया गया है फॉलो करेक्ट मोशंस, ऑप्शन सी दिया गया है इम्प्रूवमेंट इन स्पोर्ट्स स्किल्स, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट वंस अगेन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, द सर्कुलर मोशन कंबाइनिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एंड एडक्शन इज। ऑप्शन ए सर्कमडक्शन, ऑप्शन बी प्रोनेशन, ऑप्शन सी सुपाइनेशन, ऑप्शन डी रिट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए सर्कमडक्शन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पे वो है द टर्म फ्लेक्शन रिफर्स टू। ऑप्शन ए बेंडिंग, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन सी ट्विस्टिंग, ऑप्शन डी स्ट्रेंथिंग। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन ए बेंडिंग। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, मोर द फोर्स exerted by a person on the downward bounce, the higher the ball bounce into the air. It is accordance with
ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑप्शन डी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी न्यूटन्स थर्ड लॉ। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 की यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली अपॉन इट। ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी हाइट, ऑप्शन डी है डेंसिटी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मास। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ए स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ऑप्शन ए स्टफिंग, ऑप्शन बी बजटिंग, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी है डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी प्लानिंग। सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। तो एग्जाम्पशन गिवन टू ए टर्म फ्रॉम प्लेइंग ए मैच इन द फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फिक्चर, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी सीडिंग, ऑप्शन डी स्पेशल सीडिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वंस अगेन वो होगा आपका बाई। देन नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, सनलाइट इज ए सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, जिसे हम सभी जानते हैं सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है ना, तो विटामिन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 28 जो है यहाँ पे वो है मच ऑफ द मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। ऑप्शन ए प्यूबर्टी, ऑप्शन बी एडल्टहुड, ऑप्शन सी है चाइल्डहुड, ऑप्शन डी है एडोलसेंट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यहाँ पे चाइल्डहुड। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की, पोस्चर इज द इंडेक्स ऑफ योर। ऑप्शन ए माइंड, ऑप्शन बी पर्सनालिटी, ऑप्शन सी कैरेक्टर, ऑप्शन डी इंटेलेक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी वंस अगेन कैरेक्टर। देन पोस्चर इज द इंडेक्स ऑफ योर कैरेक्टर, आपके चरित्र को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 30 की। तो पार्शियल कलर इज टू टेस्ट। ऑप्शन ए दिए है एजिलिटी एंड स्पीड, ऑप्शन बी दिया है लेग स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, ऑप्शन सी दिए गया है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, ऑप्शन डी दिया गया है अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड एट। ऑप्शन ए दिया गया है फुलेटन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी दिया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी दिया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो राइट आंसर होगा वो है फुलेटन यूनिवर्सिटी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे द टर्म बायोमैकेनिक्स टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज एडॉप्टेड इन। ऑप्शन ए अर्ली 1970s, ऑप्शन बी है लेट 1970s, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है अर्ली 1980s। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वंस अगेन यहाँ पे इसका होगा ऑप्शन ए अर्ली 1970s। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें अब स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे
जैसा कि लिस्ट ए में कुछ इंट्रामोरल, नॉकआउट, बाई, स्टेयरकेस ये दिया गया आपको, और लिस्ट बी में आपको दिया गया है यहाँ पे आफ्टर लूजिंग टीम गेट्स आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको पहले हम टैली कर लेते हैं, देन कोड की तरफ मूव करेंगे ताकि हमको एक राइट आंसर मिल जाए। तो ऐसा आप अपने एग्ज़ाम में भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप टैली कर लो ऑप्शंस को, देन उसके बाद मूव करो। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इंट्रामोरल, तो इंट्रामोरल किससे रिलेटेड है? विद इन द वॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट वन आंसर है उसका इंट्रामोरल विद इन द वॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकेंड वन है नॉकआउट। तो नॉकआउट का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कि नॉकआउट क्या है कि आफ्टर लूजिंग टीम गेट्स आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो ये इसका फर्स्ट वन राइट आंसर हो जाए। देन बाई, तो बाई की बात करें तो वंस अगेन यहाँ पे बाई को देख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग टोटल नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम द नेक्स्ट हायर नियरेस्ट नंबर इन द पावर ऑफ टूज। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका सही हो जाए। देन स्टेयरकेस लीग टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोड बन रहा है हमारा, फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का फर्स्ट, देन सी का सेकेंड, देन डी का थर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे जो है वो है आपको मैच करना, कुछ विटामिन्स के नाम दिए गए हैं लिस्ट ए में और लिस्ट बी में उससे रिलेटेड डिसीज़ की। तो हम बात कर लें सबसे पहले विटामिन ए। तो लैक ऑफ विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। देन विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप सभी जानते हैं विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी जो है उसको वजह से बेरी नामक रोग होता है स्टूडेंट। देन विटामिन सी की कमी की बात कर ले, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? पायरिया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया। देन विटामिन डी रिकेट्स, सूखा रोग। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जो कोड बन रहा है हमारा क्या बन रहा है? फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, देन फोर्थ का सेकेंड। ये हमारा यहाँ पे कोड बन रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो आपका वंस अगेन मैचिंग से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अगेन आपको मैचिंग करना है। यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ दी गई हैं और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी को डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे उसको भी आपको क्या करना है? टैली करना है। फर्स्ट वन दिया गया है काइफोसिस। तो काइफोसिस क्या है? यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अपर बैक। तो काइफोसिस क्या मिल रहा है हमको? ये अपर बैक यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। देन सेकेंड वन लोडोसिस की बात करें स्टूडेंट, तो लोडोसिस जो है वो क्या है? साइड यहाँ पे लोडोसिस क्या होगा? इनवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन। देन स्काइलोसिस, स्काइलोसिस साइडवे कर्व ऑफ द स्पाइन। देन राउंड शोल्डर, तो राउंड शोल्डर की बात करें सेम फॉरवर्ड बेंडिंग एंड राउंडिंग ऑफ शोल्डर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ये होगा, कोड देख सकते हैं 3124। तो 3124 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बात कर ले हम 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 लिस्ट ए में दिया गया 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक। देन ऑप्शन थर्ड वन दिया गया सिट एंड रीच। देन फोर्थ वन दिया गया पार्शियल कर्लअप। तो यहाँ पे इसको हमको क्या करना? वंस अगेन टैली करना। तो जो स्टैंडिंग 50 मीटर स्टार्ट है वो क्या करेगा? एक्सेलरेशन एंड स्पीड। तो ऑप्शन थर्ड
फर्स्ट का, देन 60 मीटर रन एंड वॉक, तो ये क्या करेगा, इंडोरेंस एंड एरोबिक फिटनेस को मेजर करेगा। देन सिट एंड रिच, ये क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। देन पार्शियल कर्ल जो है वो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो जो हमारा कोड बनेगा, फर्स्ट का थर्ड, देन सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, देन फोर्थ का सेकंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि असर्शन और रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो असर्शन और रीजन की बात कर लें अब यहाँ पे। तो प्लानिंग असर्शन दिया गया है, प्लानिंग इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। रीजन दिया गया है उसका, द सक्सेस ऑफ कंपटीशन डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर प्लानिंग। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन में दिए गए ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका तो होगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्लानिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिकॉज द सक्सेस ऑफ कंपटीशन डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर प्लानिंग। तो दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे का राइट है और एक दूसरे को वो असर्शन को राइट एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन जो दिया जा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले हम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट, वो है आपका गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन लेबल्ड एज असर्शन ए और रीजन को आर से रिप्रेजेंट किया गया। सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग द टीम्स एंड फिटिंग देम इन द फिक्चर्स सो that the stronger team do not meet each other in earlier round of tournament। then next one ऑप्शन दिया गया है, रीजन इसका बताया जा रहा है, it is done to keep the interest of spectators alive till finals of a tournament। तो ऑप्शन ए दिया है both A and R are true, R is correct explanation of A। ऑप्शन बी दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका होगा वो ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसा कि मैं इसको फिर से पढ़ दूँ, बिकॉज के साथ में जैसा कि हम यूज करते हैं, अगर हमको गेस भी करना है तो दोनों सेंटेंस को एक साथ मिला के पढ़ते हैं बिकॉज को कंजक्शन को यूज करते हुए। सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग द टीम्स एंड फिटिंग देम इन द फिक्चर्स सो दैट द स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर इन अर्लियर राउंड ऑफ टूर्नामेंट बिकॉज इट इज डन टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ spectators alive till final of a tournament in the contents of above two statements। से यहाँ पे जैसा कि एक्सप्लेन किया गया, तो फाइनल तक टूर्नामेंट का इंटरेस्ट बना रहे स्पेक्टेटर्स का, इसके लिए करते हैं। तो ये दो बोथ सेंटेंस करेक्ट हैं और असर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, असर्शन है यहाँ पे ए बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड as the diet which contains all the nutrients in the correct amount as required by the body। then next one यहाँ पे रीजन दिया गया है a diet which consists of all the essential food elements, example given is protein, carbohydrate, vitamin, fat, minerals and water in correct proportion is essential for growth and maintenance of the body। तो ऑप्शन ए दिए गए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया है बोथ ए एंड आर
are true but R is not correct explanation of A. ऑप्शन सी दिया गया A is true but R is false. ऑप्शन डी दिया गया A is false but R is true. तो वंस अगेन यहाँ पे जो राइट होगा ऑप्शन ए, बोथ A and R are true. R is correct explanation of A. The next one क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पे वो है 40 assertion एंड रीजन का ही. इन चिल्ड्रेन मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बोन्स मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड द मैनिपुलेट हिज और हर इन्वायरमेंट. रीजन दिया गया है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ मस्कुलर डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर एरियाज, ग्रॉस मोटर स्किल एंड नेट मोटर स्किल्स. तो अब इसके जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी दिया गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 जो है यहाँ पे असर्शन दिया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन स्पोर्ट्स इज मच लोअर देन मेन. रीजन बताया जा रहा है वुमेन स्पोर्ट्स अट्रैक्ट लेस फंडिंग देन मेन स्पोर्ट्स. तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो वंस अगेन जो राइट आंसर होगा यहाँ पे स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की सेशन एंड रीजन का ही सेशन दिया गया. इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूज ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट. रीजन बताया जा रहा है इसका, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फिटनेस, एबिलिटी, नॉलेज, पर्सनालिटी एंड स्किल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड टेस्ट. तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है वो दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर ले स्टूडेंट. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेवल असर्शन ए एंड असर्शन रीजन की बात करें तो असर्शन दिया गया है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ द लीवर टू सप्लाई ऑक्सीजन. देन ऑप्शन बी दिया गया दिस फिटनेस, रीजन बताया जा रहा है दिस फिटनेस इज एसेंशियल फॉर अस टू परफॉर्मिंग एरोबिक एक्टिविटीज. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी दिया बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी दिया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी दिया गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा स्टूडेंट, वंस अगेन राइट आंसर होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 जो है असर्शन एंड रीजन का ही. तो क्वेश्चन नंबर 44 है, असर्शन दिया गया एन इमेजिनरी वर्टिकल सरफेस विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड सजाइटल प्लेन. देन ऑप्शन रीजन इसका दिया जा रहा है कि सजाइटल प्लेन इज आल्सो कॉल्ड फ्रंटल प्लेन. ऑप्शन दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.
ऑप्शन सी दिया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे स्टूडेंट वंस अगेन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है इमेज से। यहाँ पे दिया गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफिशिएंसी डिसीज एंड चूज द करेक्ट नेम। ऑप्शन ए दिए गए एनीमिया, ऑप्शन बी दिया है क्वाशिरकोर, ऑप्शन सी दिया गया बेरी, ऑप्शन डी दिया गया ओबेसिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्वाशिरकोर, जो कि लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से बच्चे का पेट बाहर निकल आता है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी एंड चूज इट्स करेक्ट नेम। यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिखाई गई है उससे आपको करेक्ट नेम चूज करना है, कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है ये बताना है पिक्चर्स को देख के। ऑप्शन ए काइफोसिस, ऑप्शन बी लोडोसिस, ऑप्शन सी है स्काइलोसिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनसाइड कर्वेचर पाया जा रहा है, इट मीन्स ये बात कर रहा है, इमेज शो कर रही है हमको लोडोसिस को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पार्शियल कल्लप टेस्ट। तो इसमें से आपको बताना है, चूज करना है कौन सा पार्शियल कल्लप को रिप्रेजेंट कर रही है दी गई इमेज में से। तो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे जो आपको ये दिखाई गई है इमेज, इसको जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही मार्क कर दिया। यहाँ पे आपको थोरसिक्स रीजन में कर्वेचर दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा इमेज जो इतनी क्लियर नहीं हो पा रही, बट ये काइफोसिस होगा क्योंकि थोरसिक्स रीजन में कर्वेचर दिखाया जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया यहाँ पे इमेज को, लेकिन आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोडोसिस ना होके क्या होगा स्टूडेंट, काइफोसिस होगा 46 का जो आंसर होगा, क्योंकि ये आपको थोरसिक्स रीजन में दिखा रहा ना कि लंबर रीजन में दिखा रहा। तो आपका यहाँ पे जो पिक्चर के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा काइफोसिस। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पे वो है, आपको दिए गए पिक्चर्स में से पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पार्शियल कल्लप टेस्ट। तो इसमें से कौन पार्शियल कल्लप टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ऑप्शन ए में आपको देख सकते हैं, तो ये तो सिट एंड रिच को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये दोनों जो है आपका ऑप्शन बी, दोनों में ही क्या हो रहा है, एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक किया जा रहा है, यानी कि ये पार्शियल कल्लप कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा 47 क्वेश्चन नंबर का वो राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48 जो कि है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे क्या है कि आपको प्लेन्स को आइडेंटिफाई करना है, पिक्चर्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट। यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि पिक्चर तो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई स्टूडेंट, लेकिन ये जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस तरीके से राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट किया जा रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारे सजाइटल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन जो पिक्चर नंबर 2 है यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना, पिक्चर नंबर 2 वो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन पार्ट जो है सेक्शन सी जो कि क्वेश्चन पेपर में आपके होगा वो बेली वेस्ट क्वेश्चन से होगा। यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ दिए होंगे आपको, उससे रीडिंग करके उसका आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं डायरेक्ट अभी इसको सोनम वाज द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ ABC पब्लिक स्कूल इस तरीके से पैराग्राफ दिया होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैराग्राफ को रीड आउट करना है इस तरीके से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इज इन ए स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ऑप्शन ए स्टफिंग, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन बी है सी है बजटिंग, ऑप्शन डी है डायरेक्टिंग। तो ऑप्शन बी
प्लानिंग जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वन पैराग्राफ में देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 50 में, कुमार ऑफ 12th A is a great athlete. After the lockdown, he went to see his physical education teacher, Mr. Murugan. The PE teacher was shocked to see Kumar because Kumar had gained a lot of weight. तो इस तरीके से इस पैराग्राफ को रीड आउट करना है पूरा का पूरा आपको। देन उससे रिलेटेड कुमार फील्स दैट लीग मेथड इज द बेस्ट फॉर इंटर हाउस टूर्नामेंट। वाई? ऑप्शन ए दिया गया है लेस पीरियड रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी दिया है लिमिटेड ऑफिशियल्स, ऑप्शन सी दिया गया है ट्रू विनर, ऑप्शन डी दिया गया है प्लेयर वुड बी लेस टायर्ड। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे होगा ऑप्शन सी ट्रू विनर। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 51, रोहन गॉट हिज forearm bone fracture on X-ray. Doctor told him that he should have diet rich in vitamin D and also supplement were also prescribed to him to improve the density of bone. अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा वंस अगेन ऑप्शन सी रिकेट्स। देन नेक्स्ट वन इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 52, नो मैटर व्हाट एक्टिविटी यू डू, है ना, बियरिंग द राइट पेयर ऑफ शूज इज मस्ट। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पैराग्राफ आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवाइज फॉर फ्लैट फुट? ऑप्शन ए दिया गया है वॉक ऑन इनर एज, ऑप्शन बी दिया गया है वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट, ऑप्शन सी दिया है वॉक ऑन हील्स, ऑप्शन डी दिया है वॉक ऑन टोज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वॉक ऑन टोज। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 53, वंस अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, फोर्सेस ऑलवेज occur in pairs when one body pushes against another, the second body pushes back just as hard. For example, when you push a cart, the cart pushes back against you. तो यहाँ पे आप क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताना है विच लॉ ऑफ मोशन इज बीइंग मेंशन्ड एबव। तो इसमें बताना है कौन सा लॉ ऑफ मोशन वर्क कर रहा है। ऑप्शन ए दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी दिया है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ऑप्शन सी दिया है लॉ ऑफ मोमेंटम और एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी दिया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़ के आपको पैराग्राफ रीड आउट ना करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ ताकि आपका वीडियो जो है वो बहुत लेंदी ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आपको पैराग्राफ यहाँ से रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको इजली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ विद आंसर। द नेम ऑफ द टेस्ट बीइंग अंडरटेकन बाय रीना इज। तो यहाँ पे रीना वांट टू अंडरटेक ए सीरीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज टू चेक द फिटनेस बट इज अनेबल टू डू पुशअप। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है दिया गया है ऑप्शन ए जनरल मोटर फिटनेस, ऑप्शन बी मोटर फिटनेस टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है रिकी एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोटर फिटनेस टेस्ट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 55, सनी वेंट टू एन ओल्ड एज होम ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे। क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है इस पैराग्राफ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ऑप्शन ए दिया है पुशअप, ऑप्शन बी दिया है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ऑप्शन सी दिया है जिगजैग रन, ऑप्शन डी दिया है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन डी 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55, वंस अगेन आपको इस पैराग्राफ को रीड आउट करना है। इन 1920 द पोलिश बॉर्न बायोमैकेनिस्ट कैसमिर
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन B1 का आपको अनदर नेम बताना है, अनदर दूसरा नाम क्या है उसका। ऑप्शन ए दिया गया है थायमीन, ऑप्शन बी दिया है नियासिन, ऑप्शन सी दिया गया बायोटीन, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए थायमीन। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे जो है वो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से है। यहाँ पे आप व्हील्स देख सकते हो, एक सर्कल में आपको दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है। उस पाई चार्ट से यहाँ पे चैलेंज 10%, कॉम्बिनेशन 15%, लीग 20%, देन नॉकआउट 55%। तो यहाँ पे इन चारों को टूर्नामेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया। उन टूर्नामेंट से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे बाय व्हाट परसेंटेज डिड स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन नॉकआउट टूर्नामेंट एक्सीड फ्रॉम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ऑप्शन ए दिया है 55, ऑप्शन बी दिया गया है 25, ऑप्शन सी दिया गया है 20, ऑप्शन डी दिया गया है 40। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा 40%, है ना। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो 40%, किस बेस पे, क्योंकि ये कंपैरिजन किससे कर रहा है, कॉम्बिनेशन से। तो 55 में से 15 को आप लेस करोगे तो 40% यहाँ पे ये आपका। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि अगेन आपको एक पाई चार्ट दिया गया है इसमें, जिसमें पोस्चरल डिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट किया गया। आप देख सकते हैं काइपोसिस 25%, राउंडेड शोल्डर 40%, स्काइलोसिस 20%, लोडोसिस 15%, और उससे रिलेटेड यहाँ पे हाईलाइट किया गया अलग बॉक्स में। देन फ्रॉम विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, और उससे रिलेटेड यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिस्ट कौन सा है, इसमें आपको वो बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो आपका यहाँ पे जो लोडोसिस है ऑप्शन बी वो एकदम लिस्ट फॉर्म में होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें इसी में, गिवन बिलो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डाटा ऑफ मेल्स इज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्वार्टर फर्स्ट 11%, क्वार्टर टू 22%, थर्ड में दिया है, क्वार्टर थर्ड में 6%, क्वार्टर फोर्थ में दिया गया है 33%, क्वार्टर फिफ्थ में दिया गया है 28%। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिटनेस इंडेक्स स्कोर आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है क्वार्टर फर्स्ट 50 लेस देन 55, क्वार्टर सेकेंड, यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो फार्मूला है इसका शॉर्ट टर्म का। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं डायरेक्ट उसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन सी जो होगा इसका, है ना, वो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, फिटनेस इंडेक्स स्कोर। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच कैटेगरी ऑफ फिटनेस इंडेक्स स्कोर डज लीस्ट मेल पॉपुलेशन फॉल्स इनटू, तो वो बताना है आपको ऑप्शन सी। आप देखेंगे एवरेज जो है उसमें मैक्सिमम फॉल आउट हो रहे हैं अगर आप पूरा परसेंटेज निकालेंगे इसका। तो देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वंस अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है 4 पार्ट में, चारों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर। तो व्हेन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स डिक्रीज देन इट इज कॉल्ड। तो अब यहाँ पे बताना है कि जब एंगल 2 बोन्स के बीच में डिक्रीज होगा तो ये क्या कहलाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन डी, है ना, जो कि यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि फ्लेक्शन। यहाँ पे आपको पिक्चर्स को देख के इसको रिप्रेजेंट करना है क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं देगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, साथ ही साथ जो भी आपके सजेशंस या सुझाव हों उसको कमेंट बॉक्स में दें। तो इस तरीके से जो अपकमिंग एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का
तीन उसमें डिवाइड होगा, 35 मार्क्स के होंगे टोटल आपके पेपर्स फर्स्ट टर्म के, जिसको आप इस मॉडल पेपर के थ्रू भी अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट मॉडल पेपर भी मैं आपके लिए इस तरीके से बनाता रहूं और आपके सामने रिप्रेजेंट करता रहूं। थैंक यू।